ना उसे नींद आती थी, ना वो कुछ खा सकता था। उसका नर्वस सिस्टम बेकार होना शुरू हो गया था। उसका खुद पर कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था। मैरन जे डिगल्स की यह हालत अपने घर में होने वाली उन 2 ट्रेजेडीज की वजह से हुई थी, जिसमें पहले उसकी 5 साल लड़की कहीं गुम हो चुकी थी। उसका और उसकी वाइफ का ख्याल था कि वो कभी इस हादसे से बाहर नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर कुदरत ने उन्हें उस बच्ची के बदले और एक बच्ची बख्शी। मगर उनकी बदकिस्मती, वो बच्ची भी सिर्फ 5 रोज जिंदा रहने के बाद चल बसी। इस तरह उनमें ये दोहरा सदमा बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत न रही। मिस्टर डिगल्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डॉक्टर ने नींद की गोलियां खाने को कहा, जबकि एक और डॉक्टर ने उसे कहीं ट्रिप पर जाने की एडवाइस दी। उसने दोनों बातों पर अमल किया, मगर गम था कि कम न होता था। मिस्टर मैरन जे डिगल्स कहते हैं कि एक मर्तबा मैं उदास उदास बैठा था कि मेरे 4 साला बेटे ने मुझे एक कश्ती बनाकर देने को कहा, जबकि मेरा दिल न चाहता था कि मैं उसको कश्ती बनाकर दूं। मगर वो कुछ ज्यादा ही जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैंने उसे कश्ती बना दी। मुझे उसके लिए कश्ती बनाने में पूरे 3 घंटे लगे। जब मैं कश्ती बना चुका तो मुझे एक खास किस्म का सुकून मिला, ऐसा सुकून जो मुझे पिछले 3-4 महीने से नहीं मिल सका था। मुझे इस थोड़े से टाइम में मिल गया। मेरे 4 साला बेटे ने मुझे गम का हल बता दिया था। इससे मुझे ये लेसन मिला कि इंसान अपनी परेशानियों को किसी अच्छे काम में बिजी रहकर दूर कर सकता है। मुझे मेरी कश्ती ने प्रॉब्लम से नजात दिला दी। उसके बाद मैं खुद को मसरूफ रखने लगा और खुश रहने लगा। उस दिन मैंने घर के सारे काम लिख डाले। खिड़कियों को शीशे लगवाना, पेंट करना, प्लास्टर लगवाना, दीवारों की मरम्मत करना, गार्डन की देखभाल करना। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि मेरे घर में करने वाले छोटे मोटे 200 से ज्यादा काम थे। इन कामों को पूरा करने में मुझे 2 साल का टाइम लगा। फेमस साइंटिस्ट मिस्टर पास्चर का कहना है कि जिंदगी का असल सुकून और चैन तो लैब्स और लाइब्रेरियों में मिलता है। क्या आपको मालूम है कि इंसान को इन जगहों पर सुकून क्यों मिलता है? तो साफ जाहिर है कि इंसान इन जगहों पर बिजी रहता है कि उसको अपने आप का होश भी नहीं रहता, तो वो परेशान कैसे होगा। शायद आपको ये भी मालूम होगा कि रिसर्च करने वाले साइंसदान या ऐसे ही दूसरे लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन बहुत ही कम होता है। उसकी वजह यह भी होती है कि वो इतने मसरूफ रहते हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं रहता। एक इंसान एक वक्त में सिर्फ एक बात सोच सकता है। जैसे ये कभी नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई के बारे में भी सोचें और फुटबॉल खेलने के बारे में भी। साइकोलॉजिस्ट ज्यादातर पेशेंट को बिजी रहने की एडवाइस देते हैं। उसकी वजह यह भी होती है कि नर्वस ब्रेकडाउन का अच्छा इलाज इंसान का मसरूफ रहना है। हमेशा बेकार रहने वाले इंसान का दिमाग परेशान रहता है। हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो की नौजवान बीवी की डेथ हुई तो उसने अपने आप को बिजी रखकर बीवी के गम को भुलाए रखा। तो हुआ कुछ यूं था कि उसकी प्यारी और नौजवान बीवी मोमबत्ती की मदद से कोई मोम सिल पिघला रही थी कि उसके कपड़ों को आग पकड़ ली। वो चीखती चिल्लाती रही और लॉन्गफेलो जब उसकी मदद को पहुंचा तो वो मर चुकी थी। लॉन्गफेलो के सामने अब इन 3 छोटे बच्चों का फ्यूचर था जिनकी माँ मर चुकी थी। उसने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां खुद संभाल ली। वो बच्चों को खिलाता पिलाता, सैर के लिए ले जाता, हंसता खेलता पढ़ाता, हर तरह से उनका ख्याल रखता। वो इतना बिजी रहता कि बीवी के गम को याद करने का उसके पास वक्त भी न बचता था। गम इंसान को बुरी तरह खा जाता है, इसलिए हमें अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखना चाहिए। फ्री रहना हमारे लिए नुकसानदार साबित हो सकता है, क्योंकि इससे गम और परेशानियां हमें घेर लेंगी। अगर हमारा माइंड खाली होगा तो उस पर इमोशंस या जज्बात हावी हो जाएंगे। गम के जज्बात, नफरत और हसद के जज्बात, और ये इमोशंस इस कदर शदीद होते हैं कि जहन से अमन और खुश रहने वाले इमोशंस को बाहर निकाल फेंकते हैं। मिस्टर जॉन कॉटर पोए ने कहा था कि कोई इंसान या जानवर अगर काम करता रहे तो यही उसके पूरे सुकून की गारंटी है। काम करते रहने से ही इंसान को सुकून मिलता है, उसके पट्टों को आराम मिलता है। उषा जॉनसन, जो मिस्टर मार्टर जॉनसन की बीवी हैं, उसका कहना है कि काम ही दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। शादी के बाद उनकी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। उषा जॉनसन बड़ी हौसले वाली औरत थी। वो और उसका शौहर सैर व तफरीह की गर्ज से समंदरी जहाज पर सफर कर रहे थे। उनका जहाज एक समंदरी चट्टान से टकरा गया। उसके शौहर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई।
اوسا جانسن کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کی آگے کی زندگی بستر پر ہی گزرے گی، مگر ڈاکٹروں کو اس کی ہمت اور حوصلے کا شاید علم نہ تھا۔ انہی ڈاکٹروں نے صرف 3 مہینے بعد اوسا جانسن کو ویل چیئر پر بیٹھ کر لیکچر دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب اوسا جانسن سے پوچھا گیا کہ اس نے اتنی تکلیف کی حالت میں لیکچر کیسے دیا، تو اس کا جواب تھا کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ مجھے غم کھانے اور پریشان رہنے کا وقت نہ مل سکے۔ دوستو، آپ اپنے دماغ میں یہ خیال بھی پیدا نہ ہونے دیں کہ آپ پریشان ہیں۔ ہمیشہ کام میں بزی رہیں، اس سے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور آپ کی باڈی غم کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکے گی۔ مصروف رہیں، مصروف ہو جائیں۔ زمین پر غم کی اس سے سستی اور اچھی کوئی دوا نہیں۔ غم کو توڑنے کا یہ اکیلا فارمولا ہے۔ غم کھانے اور پریشان رہنے والے شخص کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو بہت جلد اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ اپنے آپ کو تباہی سے بچانے کے لیے خود کو بزی رکھیں۔